गति 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होने में समय शेष है 5 सेकंड। रेडी एंड स्टार्ट। इस समारोह में पतंजलि परिवार के उत्साही सदस्यों के बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस दीक्षांत समारोह के लिए अप्रैल के महीने में मेरे आने का कार्यक्रम बना था, परंतु कोविड महामारी के कारण ऐसे सभी कार्यक्रमों को स्थगित करना पड़ा। आज इस समारोह में आकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक अच्छा कार्य जो अधूरा रह गया था वह आज पूरा हो रहा है, वह भी स्वस्थ एवं उत्साह भरे वातावरण में। दीक्षांत समारोह में पुरस्कार प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं तथा स्नातकोत्तर और पीएचडी की उपाधियां प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। देवभूमि उत्तराखंड में आना हर किसी के लिए सौभाग्य की बात होती है। हरिद्वार का हमारी परंपरा में विशेष महत्व रहा है। हरिद्वार को हर द्वार भी कहा जाता है। हरि यानी विष्णु और हर यानी शिव। इस प्रकार हरिद्वार भगवान विष्णु और भगवान महादेव शंकर दोनों की पावन स्थली में प्रवेश का द्वार है। यहाँ की पावन धरती पर रहने का और शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलना आप सभी विद्यार्थियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति स्वामी रामदेव जी ने योग की लोकप्रियता को बढ़ाने में अभूतपूर्व योगदान दिया है। जन सामान्य को भी योगाभ्यास से जोड़कर उन्होंने अनगिनत लोगों का कल्याण किया है। भारत सरकार के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सन 2015 में प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। ऐसे प्रयासों के परिणाम स्वरूप सन 2016 में योग को यूनेस्को द्वारा विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। कुछ लोग यह गलत धारणा रखते हैं कि योग किसी पंथ या संप्रदाय विशेष से संबद्ध है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सही मायनों में योग तो शरीर और मन को स्वस्थ रखने का तथा उच्चतर लक्ष्यों को प्राप्त करने की एक पद्धति है। इसलिए योग को विश्व के हर क्षेत्र और विचारधारा के लोगों ने अपनाया है। 21 जून 2018 को मैंने अपनी विदेश यात्रा के दौरान सूरीनाम के तत्कालीन राष्ट्रपति तथा वहाँ के लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। उसी दिन मैं क्यूबा पहुँचा। हम सब जानते हैं कि क्यूबा एक साम्यवादी देश है, लेकिन क्यूबा के लोगों ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए समारोह आयोजित किए। क्यूबा के राष्ट्रपति ने योगासनों से मिलती जुलती पद्धतियों का विवरण दिया जो वहाँ के लोगों में प्रचलित हैं। बाद में मेरे सुझाव
पर भारत सरकार ने क्यूबा के राष्ट्रपति एवं प्रथम महिला के लिए एक कुशल योग प्रशिक्षक की व्यवस्था की तथा उनके लिए योग के विषय पर पुस्तकें भेजी गई। क्यूबा के राष्ट्रपति ने मुझसे कहा कि वे योग को समूची मानवता के लिए भारत के अनमोल उपहार के रूप में देखते हैं। इसके अतिरिक्त मैं एक जानकारी और भी साझा करना चाहता हूँ। मुझे बताया गया है कि अरब योग फाउंडेशन की संस्थापक सुश्री नौफ मारवाई को हाल ही में सऊदी अरब सरकार ने योग के प्रचार प्रसार की विशेष जिम्मेदारी दी है। सुश्री मारवाई को 2018 में योग के क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री से सम्मानित करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ था। मैं मानता हूँ कि योग सबके लिए है और योग सबका है। पतंजलि विश्वविद्यालय द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उनसे भारतीय ज्ञान विज्ञान विशेषकर आयुर्वेद तथा योग को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में विश्व पटल पर गौरवशाली स्थान प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। एक अध्ययन के अनुसार 18वीं शताब्दी तक विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान 1/4 से अधिक था। यह उल्लेखनीय है कि उस समय हमारे देश में हजारों गुरुकुल विद्यमान थे और सैकड़ों उच्च शिक्षण संस्थान प्राच्य विद्याओं में पठन पाठन एवं अनुसंधान कर रहे थे। भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का सम्मान विश्व समुदाय द्वारा किया जाता है। मैंने अपनी विदेश यात्राओं के दौरान देखा है कि अनेक देशों में भारतीय विषयों से जुड़े अध्ययन केंद्र सक्रिय हैं। विशेषकर इंडोलॉजी का अध्ययन विश्व के अनेक संस्थानों में किया जा रहा है। स्टॉप।